हमारा विगत 3 माह से हमारा वेतन नहीं मिला गया है, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सभी बाहर से लोगों किराए से रहते हैं, सबको किराना भरना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, पर हमारे को डीन सर और हमारे मैनेजर सर से आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 2019 से कार्यरत हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 2018 से भी हैं। हम लोगों की मांगे ये हैं कि वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। विगत 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो करीब संख्या में 102 बताए जाते हैं, वे सभी लोग आज हड़ताल पर जा चुके हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। इनका ये कहना है कि बीते 3 माह से इन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया है, मानदेय नहीं दिया गया है, तो इसी के विरोध में इन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है और ये सभी लोग आंदोलनरत हैं और इनका ये कहना है कि जब तक सैलरी का भुगतान नहीं होता है ये लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई दूसरे काम करते हैं और इनके हड़ताल पे जाने की वजह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई है और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी ये लोग काम करते हैं। अभी कुछ देर पहले इन्होंने अपनी हड़ताल शुरू की है और उसके बाद खंडवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं और यहां पर ज्ञापन देंगे कुछ देर बाद। तो यहां पर कई आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वे क्या कहते हैं। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका क्या नाम है और आप लोगों ने किस कारण से हड़ताल की है, यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, किस तरह का काम करते हैं आप खंडवा के मेडिकल कॉलेज में, विस्तार से बताइए। मेरा नाम राहुल दमाड़े है, मैं मेडिकल कॉलेज में सब स्टेशन इंचार्ज के पद पर कार्य करता हूँ। बिजली विभाग का काम है ये, पूरा मेंटेनेंस का काम देखते हैं बिजली का। हमारा विगत 3 माह से हमारा वेतन नहीं मिला गया है, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सभी बाहर से लोगों किराए से रहते हैं, सबको किराना भरना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, पर हमारे को डीन सर और हमारे मैनेजर सर से आश्वासन मिल रहा जा रहा है कि आगे से बजट आएगा तो देंगे, तो हम कैसे कार्य करते रह सकते हैं। अच्छा, तो केवल वेतन वाली है समस्या है या और कुछ भी मांगे हैं? वेतन के साथ में हमारे को एरियर्स का पैसा भी हमारा नहीं मिला है अभी तक। अच्छा। और बोनस का पैसा भी रुका हुआ है, लीव वेजेस का पैसा भी रुका हुआ है। बहुत सारे समस्या रुकी हुई हमारे कॉलेज के। अच्छा, बोनस भी नहीं मिला आपको? बोनस भी आधा मिला, आधा रुका रखा हुआ। अच्छा, अभी आधा रुका हुआ है। इस बारे में आपके डीन सर से लगातार जो बात चल रही थी, तो वहाँ से कोई निष्कर्ष निकला कि नहीं? अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। हम भोपाल में बात कर रहे हैं, पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अच्छा, तो वो कोई निराकरण नहीं निकल रहा है? अभी निराकरण कुछ नहीं निकल रहा है। अच्छा, आप खंडवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं, आपकी किस तरह की मांगे हैं और आप कहां पर कार्य करते हैं, विस्तार से बताइए। मेरा नाम रूपा शिंदे, हम लोग मेडिकल कॉलेज खंडवा में कार्यरत हैं। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ईटीपी वर्कर्स, सब स्टेशन इंचार्ज, माली, प्यून, ड्राइवर, कई पोस्ट ऐसे जो हम लोग वहाँ पे काम करते हैं आउटसोर्स के माध्यम से। 3 माह हो गए, हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है जी। किसी भी प्रकार से, ना ही हम लोगों का 11 महीने का जो एरियर था उस चीज़ का भुगतान हुआ है। हम लोग का जो लीव वेजेस और बोनस था वो भी बिल्कुल हम लोग को 6 मंथ का ही दिया गया था, बाकी पूरा उन्होंने पेंडिंग कर दिया, ये कह कर के हम लोग के आउटस्टैंडिंग क्लियर होंगे तब दिए जाएंगे। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं कि सर हम लोग का पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि शासन प्रशासन आपके लिए एक मद बना रहा है, एक हेड डिसाइड कर रहा है और जब वो डिसाइड होगा तभी आप लोगों का भुगतान किया जाएगा जी। परंतु मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो 3 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, तो किस तरह से आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? काफ़ी सारी फाइनेंशियल परेशानियाँ हो रही हैं। किसी के घर का रेंट नहीं वो लोग दे पा रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, किसी के यहाँ डिलीवरी है जी। फिर उसके अलावा घर परिवार के जो आजकल त्योहारों का समय चल रहा है, शादी ब्याह के सीज़न है, काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं जी। उसके मतलब कुल मिला के घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, घर चलाना भी मुश्किल हो गया। आर्थिक हम लोगों को मानसिक समस्याएं भी अब तो होने लगी है जी। आप लोग जो हैं 102 लोग जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अधिकांश लोग खंडवा के हैं या बाहर के हैं? जी, काफ़ी लोग खंडवा के हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग हैं जो बाहर गांव से भी आते हैं यहाँ पे काम। कुछ लोग यहाँ किराए के मकानों में भी रहते होंगे? जी हाँ, यहाँ पे जितने भी उनमें से कम 90% लोग हैं जो यहाँ पे रेंट में रहते हैं। अच्छा, वे लोग किराया भी नहीं भर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ पे 2019 से कार्यरत हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 2018 से भी हैं। हम लोगों की मांगे ये हैं कि वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। विगत 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। एरियर्स का भी नहीं भुगतान हुआ है, हमारे बोनस की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो डीन सर से डीन सर और मैनेजर साहब से हमने जैसे जो बात करी, तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम उनसे बात करते हैं वो आश्वासन दे रहे हैं। डीन सर का कहना ऐसा है कि ऊपर से ही पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इस करके हम आप लोगों की सैलरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें पेंडिंग है। तो हम लोग मतलब सब कर्मचारियों का ये है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोगों के लिए हेड निर्धारित किया जाए और जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। अच्छा, आपकी सैलरी रुकने की वजह से किस तरह से आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी बताया रूपा ने आप लोगों को, कि कुछ लोग हैं जो बाहर भी रहते हैं, कुछ खंडवा भी रहते हैं। 90% लोग जो हैं खंडवा के हैं, उसमें से रेंट पे भी रह रहे हैं, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। रेंट पे करने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस का इश्यूज़ आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। तो आज से क्या आपने हड़ताल शुरू कर दी है? हाँ, हड़ताल शुरू तो की है, लेकिन हमारी पूरी टीम की ये भी कोशिश है, जैसे आपको बता दिया जाए कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि कॉलेज के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अटैच्ड है। तो हम लोगों का ये भी है कि जो मानवता है, हम उसके नाते जो हमारी मानवता के नाते जो हमारी सेवाएं हैं, जैसे कि मेंटेनेंस में, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा है कि बिजली का है और ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोगों का एक ये है कि हम मानवता के नाते उस पर कोई प्रभाव नहीं आने देंगे, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये चीज़ भी सोच के चल रहे हैं कि किसी को असुविधा ना हो। जी, किसी भी तरीके से किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आज कुल कितने लोग हड़ताल पर हैं? 102 लोगों का 100, हाँ, पूरे 102 लोगों की टीम है। और कितने लोग वहाँ सेवा दे रहे हैं इसके बावजूद भी, हड़ताल के बावजूद? नहीं, अभी सेवा तो ऐसे वहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी कोई सेवा नहीं दे रहा है, सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हुए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, वे सभी लोग हड़ताल के बाद खंडवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर वे कुछ देर बाद खंडवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान मांग की जाएगी कि उनका 3 माह का जो वेतन भुगतान जो रुका हुआ है उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि जो आउटसोर्स कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उन्हें किसी हद तक इससे निजात मिल सके। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।